हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट टू जो एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड है। इससे लास्ट मैंने आपको एक पार्ट कराया था जहां पर मैंने इस एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड काफी कुछ कंसेप्ट आपको बताए थे। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर है जहां हम टेबल और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में सीखेंगे। देखो, टेबल आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, मैं वापस से बस उसको रिकॉल करा रहा हूँ। आप कैसे देखो, सबसे पहले हम टेबल जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे किस चीज के ऊपर सीखेंगे। हम सबसे पहले सीख लेते हैं यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है, अपन ने रेडियन से डिग्री से रेडियन करना सिखा दिया था ना आपको मैंने। ठीक है, उसी को मैं एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूं आपको। पहले देखो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। ठीक है सर, ये वाली एक टेबल आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ये डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने नहीं बैठना है अपन को एग्जाम में ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन जो टेबल सीख रहे हैं वो किसकी सीख रहे हैं? साइन कॉस टेन वाली। रेसिप्रोकल वाला ट्रिक बता दी मैंने आपको ना। रेसिप्रोकल साइन किसका होता है? 1/कॉसेक का होता है। कॉट एक्स किसका होता है? 1/tan x का होता है। और जो आपका सेक है, या कॉस लिख लो, कॉस है वो 1/sec x का होता है। ये क्या है? रेसिप्रोकल है आपके लिए। ठीक है सर, समझ गए। अब आगे सुनना मेरी बात ध्यान से। मतलब इसका कहने का मतलब है, जैसे अगर आपके पास sec x लिख दिया मैंने, तो sec x की जगह आप 1/cos x लिख सकते हो। ये है रेसिप्रोकल ट्रिक। अब इसका मैं यूज करूंगा यहाँ पर थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हम चलेंगे पहले 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 270 डिग्री पर और 360 डिग्री पर। ठीक है सर, यहाँ कौन कौन आएंगे हमारे पास? साइन आएगा, पहले कॉस आएगा हमारे पास, साइन आ जाएगा, कॉस हो जाएगा, फिर टेन आ जाएगा हमारे पास, फिर कॉसेक आ जाएगा। कॉसेक आ गया, अगला सेक ले लो और फिर कॉट ले लो। अब देखना क्या कहना चाह रहा हूँ। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री कितना होगा? अब आपको याद करनी है इसकी एक लाइन। ये होती है 1/2, ये होती है 1/√2, ये होती है √3/2 और ये होती है 1। कॉस के अंदर जिसका रिवर्स कर देना, ये आपने क्लास 10th में भी सीखा होगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 रहेगा, फिर हाफ आ जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका जस्ट रिवर्स कर दिया। टेन का मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो 0 को जैसे मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा। 1/2 को इससे डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3 बचेगा। इसको 1/√2 को डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो √3 बचेगा। 1 को 0 से डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइंड रहेगा। क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड। अब देखो, कॉसेक जो होता है वो साइन का जस्ट रिवर्स होता है। कॉसेक जो होता है साइन का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा। तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0/1 मान सकता हूँ मैं। जैसे इसका उल्टा करूंगा तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो कॉसेक 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया मैंने नॉट डिफाइंड? इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1। समझ रहे हो? सेक के लिए कॉस का उल्टा करना है। 1 का उल्टा 1, 2 का √2 ऊपर, √3 नीचे। इसका देखो √2, इसका देखो 2, इसका देखो। 0 का उल्टा अभी बताया, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? 0 नीचे आएगा तो नॉट डिफाइंड। कॉट में 10 का उल्टा होता है। 0 का उल्टा अभी बताया मैंने आपको, 0 नीचे आएगा तो फिर से ये नॉट डिफाइंड। इसकी जगह √3, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1/√3 और इसकी जगह नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? 0। भाई 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का उल्टा कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया कुछ? ठीक है, ये लो, ये मैंने लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा मामला। ये अब मेरी बात सुनो। ये आपको पता है यहाँ पर 0 डिग्री होता है यानी 2 पाई होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है और यहाँ पर 270 होता है। यानी जो 90 होगा उसका जस्ट रिवर्स हो गया। ये क्या हो गया? जस्ट रिवर्स। तो अगर मैं साइन 180 मांगू
तो मुझे साइन 0 डिग्री का उल्टा लिख दो, साइन मतलब इस पूरी लाइन का उल्टा आपको 180 की जगह लिखना है। समझ में आया कुछ? 0 का उल्टा कितना होगा? 0 ही होगा। 1 का उल्टा कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान देना। यहाँ पर cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, लेकिन cos 180 की जगह कितना हो जाएगा? -1। 0 की जगह तो 0 ही रहेगा, नॉट डिफाइंड की जगह नॉट डिफाइंड ही रहेगा। 1 की जगह फिर -1, नॉट डिफाइंड की जगह नॉट डिफाइंड। 270 के लिए किसका उल्टा करना है मुझे? 90 का। इस 90 का उल्टा कर दो 270 के लिए। 1 का उल्टा कितना हो जाएगा? -1। 0 का उल्टा 0। उल्टा मतलब साइन से बोल रहा हूँ, डिफरेंट साइन है ना। ये नॉट डिफाइंड हो गया। 1 की जगह -1 आ गया, नॉट डिफाइंड एज इट इज। और ये 0 की जगह 0। समझ में आया कुछ? ठीक है सर। 360 जो है वो जो 0 की वैल्यू है ना, वही 360 होगी। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर नॉट डिफाइंड, यहाँ पर 1, यहाँ पर नॉट डिफाइंड। कुछ समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? ठीक है। तो ये अपन ने सीख लिया टेबल। अब अपन इसी टेबल के क्या सीखेंगे? साइन सीख लेते हैं। ठीक है। टेबल बनाना आपने क्लास 10th में सीख ली होगी, वैसे एक बार और रिकॉल समझ लो आप। हाँ। नेक्स्ट देखो, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? साइन बताना चाह रहा हूँ इसके। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो आप कॉपी कर लेना, वैसे आपकी बुक में है वो, है ना। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन क्या होता है? इधर ध्यान दो आप। सर हमारे पास ये होता है 2 पाई या 0 डिग्री कह लो। ये होता है आपके पास π/2, ये होता है आपके पास पाई, ये होता है 3 पाई। अब आपको एक ट्रिक याद करनी है इसकी, ASTC। देखो ए का मतलब तो है ऑल पॉजिटिव। क्या है इसका मतलब? ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? ओनली साइन। एस का मतलब साइन है। साइन किसका उल्टा होता है सर? कॉसेक का होता है। तो कॉसेक, केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे। टी का मतलब क्या है? टेन पॉजिटिव, और टेन के साथ साथ किसका? टेन भी पॉजिटिव होगा। टेन किसका रिवर्स होता है? उल्टा किसका होता है? कॉट। तो ये भी पॉजिटिव होंगे। सी का मतलब है कॉस। कॉस किसका रिवर्स होता है? सेक। तो ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब नेगेटिव। ठीक है सर। तो अब देखो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं यहां पर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड हो गया ये। और ये हो गया आपके पास फोर्थ। ये चार क्वाड्रेंट है आपके पास। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होगी, यानी साइन एक्स या साइन थीटा जो भी है, वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? पॉजिटिव होगी। साइन कॉस टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। साइन कॉस टेन हो गया। कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और कॉटेक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है। यहां देख लो, इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है आपके पास साइन एक्स पॉजिटिव होगा और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होगा। इसके अलावा सब नेगेटिव होंगे। साइन हो गया, कॉसेक हो गया। अब देखो आपके पास कॉस एक्स बच गया है, आपके पास जो है सेक बच गया है। ठीक है। आपके पास जो है टेन एक्स बच गया है। ठीक है। आपके पास कॉट एक्स बच गया। ये सब के सब आपके पास नेगेटिव होंगे। यहाँ देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स और कॉट एक्स जो है वो पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जितने बच गए, इसके अलावा कौन बच गया? साइन एक्स बच गया, कॉसेक एक्स बच गया, सेक एक्स बच गया, कॉस एक्स बच गया। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके पास नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ cos x और sec x पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सब नेगेटिव। सब कौन कौन से? sin x, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। sin x cosec x ये नेगेटिव होगा, और cot x और tan x ये नेगेटिव होगा। ठीक है। आया कुछ समझ में? सर आ तो गया समझ में। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। ये हो गए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ये देखो यहाँ पर यही बता रहा है ये। जब हम ऐसे करके चलेंगे तो पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव एक्स, और जब ऐसे उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव। ये मैंने आपको फर्स्ट वाले में ही बनाया था, बताया था कि जब ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में आपका पॉजिटिव एंगल बनता है। और जब मैं ऐसे चलूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होती है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। इस कंडीशन में नेगेटिव एंगल बनता है। आया कुछ समझ में? ठीक है।
तो ये कंप्लीट हो गए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, इसमें मैं डोमेन पढ़ाऊंगा आपको, डोमेन और रेंज। और उसी लेक्चर के अंदर अपन जो है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे लेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट इसलिए बना रहा हूँ, वरना एक के अंदर ही जो लेक्चर्स के ना एक सारे कंसेप्ट रहते हैं, बस सर बच्चे क्या स्किप कर देते हैं कि सर ये तो आता ही है, हो जाएगा, तो उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छूट जाता है कई बार। तो इसलिए मैं इनको डिफरेंट बना रहा हूँ, ताकि जिसको जिस कंसेप्ट में दिक्कत हो डायरेक्टली आप वो वाला चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं डोमेन वाले में।